आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज हम मैथ्स का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम ऑलरेडी पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और आज हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा वो सिर्फ हमने वन वेरिएबल का पढ़ा था, और आज का जो चैप्टर है ये टू वेरिएबल्स पे है। सेकंड थिंग ये है कि ये वाला चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसीलिए हम इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे। सिर्फ आज का जो लेक्चर है, इसी लेक्चर में इसके दो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। तो दोनों ही एक्सरसाइज आज के वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि अपना रूटीन रहता है, सबसे पहले हम इसके कंटेंट देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है, देखो, इंट्रोडक्शन। जो हमने लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो हमने पहले पढ़ा है, एक बार वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। और फिर हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर। जो लीनियर इक्वेशन है, उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, वो सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मीन्स इस चैप्टर में आप देख सकते हो सिर्फ दो ही चीजें, दो ही टॉपिक हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन और फिर उसके सॉल्यूशन, फिर उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखो, हम पीछे की क्लास में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और वन वेरिएबल का मीनिंग क्या है कि वहां पे जो वेरिएबल है वो सिर्फ वन होगा, राइट। लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है, लीनियर है। देखो, लीनियर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री है वन है। तो लीनियर हम किसको बोलते हैं, जहां पे डिग्री जो है वो कितनी हो, वन हो। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री वन है तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट ये है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है कि अगर पॉलिनोमियल इक्वल्स टू हमने जीरो कर दिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और अगर हम जीरो नहीं करते, सिर्फ मैं ऐसे लिखती x+1, तो ये क्या था, ये एक पॉलिनोमियल था, राइट। पॉलिनोमियल था, ये इक्वेशन नहीं थी। बट अगर मैंने इक्वल्स टू जीरो कर दिया, इट मीन्स दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो ये थी हमारी वन वेरिएबल में। तो ये जो नीचे मैंने जो एग्जांपल दिए हैं वो सभी किसके हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, और यहाँ पे भी इस वाली इक्वेशन में भी एक वेरिएबल है। और तीनों ही इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिग्री है वेरिएबल की वो कितनी है, वन है, राइट। जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, वन है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। सच इक्वेशंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने होते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव, तो आप क्या बोलोगे, सच टाइप ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। इसका जो लीनियर इक्वेशन होती है, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। इट हैव ओनली वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है इसका, ठीक है। और वो जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा यूनिक होता है, राइट, वो यूनिक होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इसके लिए, इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब देखो, जब हम टू वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे तो हम इन दोनों चीजों को आगे कंपेयर भी करेंगे। यहाँ पे भी मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन ली है, 2x + 5 = 0। देखो, आपको पता है जब हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल्स के हम क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं। जीरोस कि इस पॉलिनोमियल के, मान लो अगर आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x + 5, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, कितने नंबर्स ऑफ जीरो होंगे इसके, ठीक है। बट जब ये पॉलिनोमियल हमारा इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ये इक्वेशन बन गई, तो इक्वेशन के हमेशा क्या निकालते हैं, इक्वेशन के हमेशा रूट निकालते हैं।
सेम चीज वही है, पोलिनोमियल्स के जीरोस की वैल्यू भी वही होगी और इक्वेशन के रूट्स की वैल्यू भी वही होगी, ठीक है, बट बोलने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन बन गई है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो द रूट ऑफ द इक्वेशन इज, तो इस इक्वेशन के रूट कैसे निकालेंगे, जैसे हम पोलिनोमियल के जीरोस निकालते थे, कैसे, जैसे है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 5 क्या होता है, देखो 5 प्लस है, ये इक्वल लगा हुआ है, इक्वल का साइन है, अगर 5 क्या करते हैं, एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर ये इक्वल का साइन है, अगर कोई संख्या हमारी इधर है, उसी संख्या को अगर हमें इधर लेके जाना है, या फिर इधर कोई संख्या है उसको हमें इस साइड में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट उस संख्या, उस नंबर से पहले जो साइन है वो साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई संख्या है जो कि प्लस a है और मुझे इसको इस साइड में लेके जाना है, राइट साइड में लेके जाना है, तो इधर जाके ये माइनस a हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे है, मेरा नंबर कितना है, माइनस a है, और मुझे उस माइनस a को इधर लेके जाना है, तो इधर जाके वो प्लस a हो जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है एक साइड से दूसरी साइड में, तो क्या करोगे, उनका जो साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 था, 5 को मैं क्या कर रही हूँ, जो इक्वल है उसके राइट साइड में लेके जाना है, तो ये प्लस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -5/2, 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड होके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2, तो द रूट ऑफ द इक्वेशन इज -5/2। ठीक है, रूट क्या हुआ, जो हमारा जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की हम वैल्यू निकालेंगे, उस वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वही तो हमारे रूट होते हैं, राइट। अब हमारे इक्वेशन का रूट आ गया है और इस रूट को हमें क्या करना है, ये एक नीचे नंबर लाइन दी हुई है, इस नंबर लाइन के ऊपर, आपको पता है नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन हमारी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिसमें सेंटर में 0 रहता है, एक साइड में उसके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, दूसरी साइड में उसके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट। और इन नंबर्स के बीच में जो इंटरवल होता है वो सबका कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे 0 से 1 के बीच में जो इंटरवल है वो 1 है, तो 1 और 2 के बीच में भी 1 होगा, 2 और 3 के बीच में भी 1 होगा, राइट। सेम चीज यहाँ पे फॉलो होगी, यही होती है हमारी नंबर लाइन। अब हमने जो रूट निकाला है इस इक्वेशन का, रूट इज -5/2, इस रूट को हमें यहाँ पे दिखाना है इसको कि कहाँ पे आएगा वो रूट, तो ये क्या, -5/2, देखो -5/2 की वैल्यू कितनी होती है, पहले तो वो निकाल देते हैं, माइनस तो मैंने इधर ले लिया, 5 को 2 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 पॉइंट, फिर कितना बच गया 5, तो 2.5, ये कितना हो गया, -2.5, तो -2.5 कहाँ पे आएगा, -2 और -3 के मिड में आएगा, राइट, इन दोनों के मिड में आएगा, तो मिड में आ गया -5/2, तो ये जो है हमारा ये रूट हो गया इस इक्वेशन का। ओके, तो हमने क्या किया, जो लीनियर इक्वेशन दी हुई थी, इस इक्वेशन के जो रूट थे उस रूट को हमने नंबर लाइन के ऊपर दर्शा दिया है कि वो कहाँ पे है, लोकेट कर दिया है उसको नंबर लाइन के ऊपर कि वो रूट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो ये थी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब थोड़ा सा एक चीज और पढ़ते हैं इसके लिए, देखो, द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन, जो लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कब तक चेंज नहीं होना है, उसका सॉल्यूशन वही आएगा अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं। देखो, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, इसका क्या मीनिंग हुआ कि लीनियर इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है, इट मींस कि उस लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी हमें वो निकालनी है, वही तो उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, राइट। तो वो कब तक चेंज नहीं होगा, जैसे हमारे पीछे वाली इक्वेशन थी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन क्या था, इट मींस इसके वेरिएबल की क्या वैल्यू आई थी, इससे वेरिएबल आया था x इज इक्वल टू -5/2, तो ये बोलता है कि कब तक इसका सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा, अगर द सेम नंबर इज एडेड टू बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, अगर हमारी जो इक्वेशन दी हुई है ये बोथ साइड की बात कर रहे हैं, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, बोथ साइड किसकी बात कर रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, किसका लेफ्ट और साइड, जो इक्वल वाला जो साइन है हमारा, इस इक्वल वाले साइन के का लेफ्ट साइड
और इस इक्वल का राइट साइड, ये इस दो साइड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे 10 ऐड कर दिया, अगर मैंने इधर 10 ऐड किया तो राइट साइड में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x + 15 = 10। इक्वेशन ये बन गई। अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे और इससे x की वैल्यू निकालोगे तब भी x की वैल्यू क्या आएगी, x = -5/2। मतलब अगर हमने क्या किया, द सेम नंबर, जो सेम नंबर था वो हमने दोनों साइड में ऐड कर लिया, तो इसका जो सॉल्यूशन है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो जैसा था एज इट इज रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। सेकंड क्या बोल रहा है, यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। मीन्स यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, ऐड किया था, बट अभी ये बोल रहा है कि अगर आपकी इक्वेशन है 2x + 5 = 0, तो अगर आपको इसमें था कि चाहे आप ऐड करो और चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन सेम नंबर से आपको ऐड और सब्ट्रैक्शन करना होगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे जो इसकी लेफ्ट साइड है इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे 6 को इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो जब इसका आप सॉल्यूशन निकालोगे, जब x की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी, -5/2 ही आएगी। और अगर मैं डिवाइड भी कर देती हूँ, मान लो मैं इसको 10 से डिवाइड करती हूँ, इधर भी मैंने क्या किया, इसको 10 से डिवाइड कर दिया। अब इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करोगे तब भी आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, x = -5/2 ही आएगा। इट मीन्स ये वाली जो स्लाइड है इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है, कोई भी लीनियर इक्वेशन है, तो उस लीनियर इक्वेशन में दो साइड हो गई है हमारे पास, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो अगर आपको कुछ भी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप दोनों साइड में करें, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है तब भी आप दोनों साइड में करें। उससे क्या होगा, लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकलेगा वो अफेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इसीलिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो ये वाला होता है, ax + by + c = 0। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था, ax + b = 0। बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल होगा और यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हो गए। a b c ये तो कांस्टेंट है, राइट। सिर्फ वेरिएबल यहाँ पे कौन से हैं, x है और y है, और यहाँ पे वेरिएबल x है, ठीक है। बस मैंने यहीं पे इस वाली स्लाइड में यही बताया है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगा, ax + by + c = 0, ओके। अब एग्जाम्पल आता है हमारा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केसेस। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी इक्वेशंस लिखी हुई हैं सबको हमें किसके फॉर्मेट में लिखना है, ax + जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो इसका होता है ax + by कौन सा होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ ax + by + c = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, हमारी जो इक्वेशन दी हुई है इन इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है और इससे कंपेयर करना है, और फिर जो हमारी इक्वेशन है उसको इसी के फॉर्मेट में लिखना है, राइट। इसी के फॉर्मेट, पहले इसको इसके फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हम a b c इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो अब हमें अगर इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना है तो क्या करना होगा, जो भी नंबर हैं या वेरिएबल हैं उन सबको हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, राइट। तो हम इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x + 3y, वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, ये भी लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं। 4.37 इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा,
4.37 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसी वाले फॉर्मेट में आ गई। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करते हैं तो देखो x का जो गुणांक है, x वेरिएबल है, उसका जो गुणांक है वो क्या है, a है। x का गुणांक कितना है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर 2 हो गया हमारा, a इक्वल्स टू 2। y का जो गुणांक है, y का जो गुणांक है, y का जो कोफिशिएंट है, राइट, y का जो कोफिशिएंट है कौन है, b, राइट। इधर हम देखते हैं कि y का कोफिशिएंट कौन है, 3, तो इट मींस b इज इक्वल टू 3, राइट। फिर आता है हमारा कांस्टेंट। इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, c। इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, -4.37। a is the coefficient of x variable and b is the coefficient of y variable, c is the constant। ठीक है, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल लिया आपने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले इक्वेशन पे। क्या करेंगे, सभी को यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। x पहले है, अब मैं y वाली टर्म लिख लेती हूँ, -√3y -4 इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्मेट में लिख ली मैंने। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू निकालते हैं। a क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है दैट इज a, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1, तो a इज 1। b क्या होगा, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कितना है, -√3, तो ये हो जाएगा -√3। और c क्या है, कांस्टेंट, c है यहाँ पे -4, तो c हो जाएगा -4। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। सारी की सारी जितनी भी टर्म्स हैं सारी की सारी लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। -5x, क्योंकि पहला जो टर्म होता है वो कौन सा है, x वाला, तो मैंने -5x सबसे पहले लिख दिया। फिर y वाला आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, +3y और +4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लेते हैं। x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, a, तो a यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वल टू -5। b क्या है, y का कोफिशिएंट इसमें कितना है, 3, तो b इज इक्वल टू 3। और c क्या है, c इज द कांस्टेंट कितना है, 4, +4 है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही रहता है, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। अब हम नेक्स्ट वाले में भी क्या करेंगे, जितने टर्म्स हैं सबको लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x -y इज इक्वल टू 0, राइट। इस वाली फॉर्म में आ गई। अब देखते हैं x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है हमारा, a, x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2, तो a इज इक्वल टू 2। फिर b क्या होता है, y का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट कितना है, -1 आ गया। फिर c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म हो, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो इट मीन c क्या, c इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये थी हमने क्या किया, जो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी को हमने ax + by + c इसकी फॉर्म में लिखा, और उससे हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके a b c तीनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहां पे हमें क्या करना है, जो इक्वेशन दी हुई है, राइट, जो इक्वेशन दी हुई है उसको हमें क्या करना है, 2 वेरिएबल में लिखना है। यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे मेरे पास 4 इक्वेशन दी हुई है, चारों ही इक्वेशन किस में है, 1 वेरिएबल में। यहाँ पे 1 वेरिएबल, ये भी 1 वेरिएबल, ये भी 1, ये भी 1, सभी 1 वेरिएबल। बट मुझे क्या करना है, 2 वेरिएबल में इस इक्वेशन को लिखना है। और 2 वेरिएबल में इक्वेशन को लिखने के लिए मुझे पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ax + by + c इज इक्वल टू 0, यही वाला है हमारा। तो देखो, अगर हमारा एक वेरिएबल है x वाला, इसका मतलब क्या है, y वाला अगर यहाँ पे नहीं है, y वाला यहाँ पे नहीं है, y वाली टर्म, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो y का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0 है, मीन्स यहाँ पे b 0 होगा, इसीलिए y वाली टर्म नहीं होगी, राइट। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, देखो जो भी है उसको हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, x + 5, क्योंकि इधर माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा, x + 5 इज इक्वल टू 0।
मुझे इसको इस वाली फॉर्मेट में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, x एज इट इज आ जाएगा। अब y वाली फॉर्मेट लिखेंगे तो हम y वाली टर्म तो यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, y का जो कोफिशिएंट है उसको 0 कर देंगे। तो 0 डॉट y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हमारा क्या आ गया, इससे हमारा ये आ गया कि a जो है यहाँ पे a है हमारा 1, b है 0 और c है हमारा 5, राइट। यहाँ पे b वाली टर्म नहीं है, यहाँ पे y वाली टर्म नहीं है, बिकॉज y का कोफिशिएंट जो है वो 0 है। ठीक है, वैसे ही ये वाली करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है, जितने भी टर्म्स है लेफ्ट में लेके आ जाओ, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 वेरिएबल में लिखना है इसको, मीन्स इस वाली इक्वेशन में लिखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, x वाली टर्म आनी चाहिए, x वाली यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है उसको 0 कर देंगे। 0 डॉट x प्लस y की है प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल में। यहाँ पे अगर हम देखें तो a कितना है, a इज 0, b इज 1 एंड c इज माइनस 2। ठीक है, थर्ड वाले देखते हैं, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 3। ठीक, को इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 वेरिएबल वाली फॉर्म में लिखते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, x वाला टर्म आ जाएगा 2x, अब y वाली टर्म आ जाएगी, y तो इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, y का जो कोफिशिएंट है उसको 0 कर दिया, माइनस 3, बाकी एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसमें a कितना है, a is 2, b is 0, c is minus 3। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाले पे देखो क्या है, 5y इज इक्वल टू 2, लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, 2 वेरिएबल वाली फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले x वाली टर्म आएगी, x इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या कर देते हैं, 0। x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, बाकी जो है वो एज इट इज लिख देंगे, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारी इक्वेशन। यहां पे अगर हम करें तो a कितना हो गया हमारा, a हो गया 0, b हो गया हमारा 5 और c हो गया माइनस 2। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वेशन थी और चारों इक्वेशन को हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में हमने इनको रीराइट कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल थी, दोनों एग्जांपल हमने कर लिए अच्छे से। अभी हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है, वो किसके इक्वल है, जो पेन की कॉस्ट है उसकी ट्वाइस है, उसकी 2 गुना है 2 मल्टीप्लाई है उसका। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इस वाले स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बट साथ में इसने कुछ हिंट भी दी है हमें। इसने बोला है टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी एक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ, हम ऐसा मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक is x and cost of a pen is y। ये इसने बोला है। ठीक है, अब ये नोटबुक की कॉस्ट है x और पेन की कॉस्ट है y। अब इसने क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट कितनी है x, किसके इक्वल है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की जो है उसके ट्वाइस के बराबर, उसके ट्वाइस के बराबर नोटबुक की है। तो ये वाला इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू 2y। और अगर हम इसको और अच्छे से सोल्व करें तो, और अच्छे से लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2y इधर आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। या फिर और अच्छे से लिखना चाहो तो x माइनस 2y डॉट 0 नहीं प्लस 0 डॉट c इज इक्वल टू 0।
सी यहाँ पे है नहीं, इसलिए सी का कोफिशिएंट हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट था उसको हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the value of a, b and c in each cases। जो हमने अभी पीछे किया था, जो हमारा एग्जाम्पल 2 था, उस एग्जाम्पल 2 में हमने क्या किया था कि जो हमारी इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे, ax plus by plus c की फॉर्म में लिखा था, सेम यहाँ पे भी वही करना है। जो इक्वेशन दी हुई है इनको इस वाले फॉर्मेट में लिखेंगे और फिर दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करके a, b एंड c की वैल्यू हम निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी है इक्वल साइन के जो भी राइट साइड में उन सबको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया हमारा 2x plus 3y, ये पहले से लेफ्ट साइड में है, माइनस 9.35 का बार। ओके, जब 9.35 है, इसको अगर हमने लेफ्ट साइड में ले लिया तो पीछे कुछ बचा नहीं, वो 0 आ जाएगा। पीछे क्या आ जाएगा, राइट साइड में क्या आ जाएगा, राइट साइड में 0 आ जाएगा। तो ये हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई, ax plus by plus c इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो a क्या होता है, x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो a होगा, x का कोफिशिएंट कितना है, 2। b कौन होगा, जो y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो b इक्वल टू 3। c होगा जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है, माइनस 9.35 बार। ओके, अब हम ये वाली इक्वेशन है इसको भी थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। देखो इस वाली इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हो, x माइनस, देखो y का कोफिशिएंट कितना है, y का कोफिशिएंट है 1/5 डॉट y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब ये इस वाले फॉर्मेट में हो गया। अब हम क्या करें, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। a हमारा क्या होगा, a होगा जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है, 1। b क्या है, जो y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या है, -1/5। फिर आता है c क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है इस इक्वेशन में, -10, तो c की वैल्यू होगी -10। अब हम चलते हैं थर्ड वाली इक्वेशन में। सब क्या करेंगे, सभी टर्म लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा -2x plus 3y minus 6 इज इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन को हम इससे कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट है -2, तो a इज इक्वल टू हो गया -2, राइट। b इज इक्वल टू क्या होगा, जो y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट कितना है, 3। फिर आएगा हमारा c क्या होगा, जो भी इसमें कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म है हमारी -6, तो c इज इक्वल टू हो गया -6। ओके, अब लास्ट इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पे 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। y का कोफिशिएंट कितना है, -3, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। और c क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है क्या, कुछ भी नहीं है, तो 0 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 0 आ गया। तो आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल था ये, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अच्छा, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन ही चल रहा है, इसमें अभी हमने 4 सब क्वेश्चंस किए हैं, बट आगे के अभी 4 और बाकी हैं, वो भी देख लेते हैं। ये है 2x इज इक्वल टू -5y, इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 5y, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, +5y इज इक्वल टू 0। बट हमें इसके फॉर्मेट में लिखना है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 5y, और c का जो कोफिशिएंट होगा उसको 0 कर देंगे, 0.c इज इक्वल टू 0। देखो जो टर्म इसमें नहीं है, आप क्या करोगे, उसका जो कोफिशिएंट है उसको 0 लगा के रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है।
तो ये वाला आ गया। अब इस वाली इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे तो देखो a की वैल्यू आ जाएगी, a क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है इस इक्वेशन में 2, तो a इज इक्वल टू 2। b क्या होता है, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कितना है 5, तो b 5 आ गया। c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट 0 है तो c 0 आ गया। ओके, अब वैसे ही हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ पे देखो x तो है लेकिन y वाली टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, y का जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे, तो 0 डॉट y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाले जो इक्वेशन है उसको उससे कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या, 3, x का कोफिशिएंट a, तो a इज इक्वल टू 3, y का कोफिशिएंट 0 और उधर y का कोफिशिएंट b, तो b बराबर 0, कांस्टेंट टर्म 2 उधर c, तो c इज इक्वल टू 2। राइट, अब हम इस वाले पे नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स यहाँ पे क्या x वाली टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको 0 बना देंगे। सबसे पहली टर्म x की आती है, इसलिए मैंने क्या किया, 0 डॉट x, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या ले लिया, 0 ले लिया, फिर जो बचा है वो उसको वैसा को वैसा लिख देते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इस वाली फॉर्मेट में आ गया। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो x का कोफिशिएंट कितना, 0, x का कोफिशिएंट क्या होता है a, तो a बराबर 0, y का कोफिशिएंट 1 और उधर क्या है y का कोफिशिएंट b, तो b इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट टर्म कितनी है माइनस 2, उधर c, तो c बराबर माइनस 2। ओके, अब लास्ट वाला करते हैं। सभी टर्म हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो ये 2x इधर प्लस का इधर आई क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 2x, अब क्या आ जाएगी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे y वाली टर्म नहीं है, हमें y वाली टर्म भी लिखनी है, तो क्या करेंगे, y का जो कोफिशिएंट है उसको हम 0 बना देंगे, प्लस 0 डॉट y का जो कोफिशिएंट उसको 0 बना दिया, बाकी एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। राइट, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। a का कोफिशिएंट कितना माइनस 2, तो a बराबर हो जाएगा माइनस 2, y का कोफिशिएंट कितना है 0, तो b 0 हो जाएगा, कांस्टेंट कितना है 5, तो c इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है तो वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे के लिए चलते हैं। आगे एक्सरसाइज आपकी 4.2 है, उससे पहले जो भी एग्जांपल्स हैं या जो भी थ्योरी है एक बार हम उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अभी हमने क्या किया, जो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल कैसे लिखते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, जो कि हमने अभी देखा है कि उसका फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने अभी लिखना सीखा है इसमें, राइट, कि इसका क्या फॉर्मेट होता है। कोई भी इक्वेशन अगर हमें दी हुई है और उसे अगर हमें टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, वहां पे एबीसी की वैल्यू क्या होगी, तो वो सभी हमने एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ा। अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन, अगर ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो इसके सॉल्यूशन कैसे निकालें, राइट, इसके सॉल्यूशन कैसे निकालें। इट मींस इसके अंदर जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल कौन सा है, एक्स और वाई, इट मींस इसके अंदर जो दो वेरिएबल्स हैं वो उन वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाले हम, राइट। ओके, उसके वो हम अभी जो एक्सरसाइज 4.2 है इसमें देखने वाले हैं। देखो हमारे पास अभी लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे पूछा है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर कभी आपके सामने ऐसे सिचुएशन हो कि आपके पास इक्वेशन तो एक दी हुई है लेकिन यहाँ पे अननोन चीज कितनी है, अननोन वेरिएबल कितने हैं 2, x और y। अगर सिर्फ अगर एक इक्वेशन में एक ही चीज, एक ही वेरिएबल अगर अननोन होता तो हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते, जैसा कि हम किस में करते थे, वन वेरिएबल वाले में करते थे। जैसे अगर हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अगर ये हमारी इक्वेशन है तो हम यहाँ पे क्या करते थे, x की वैल्यू आराम से निकाल लेते थे, हमें कुछ भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं थी, x की वैल्यू आ जाती हमारी -3/2, राइट। लेकिन कभी भी अगर आपके पास ऐसा आए कि इक्वेशन एक है लेकिन जो वेरिएबल है मींस जो अननोन है वो अगर दो वैल्यू है तो आप कभी भी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
या तो आपके पास दो इक्वेशन होने चाहिए, अगर दो अननोन है तो इक्वेशन भी दो होनी चाहिए, लेकिन अननोन तो दो हैं, इक्वेशन एक है, तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। एक की वैल्यू, चाहे आप x की वैल्यू एज्यूम कर सकते हो और आप चाहो तो y की वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हो, किसी एक की वैल्यू आपको एज्यूम करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग दूसरे की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर जैसे यहाँ पे x और y दो अननोन है, दो वेरिएबल हैं, तो मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू एज्यूम कर लेती हूँ। मैंने एज्यूम किया x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि x की कौन सी वैल्यू आप एज्यूम नहीं कर सकते, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू या फिर y की भी कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो। मैंने लिया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 लिया और फिर मैं निकालती हूँ कि y की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये तो 0 हो गया मेरे पास, ये क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 12। इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो गया, 12/3, 3 4 जा 12, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। इट मीन्स मेरे पास xy की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास xy की वैल्यू आ गई 0,4, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 0,4 इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है, अगर ये वाली जो हमारी ये वाली इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन अगर मैंने ऐसे लिखा ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर लिखा 0,4, इट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि जो पहला जो नंबर है वो x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू है, और जो दूसरा नंबर है वो y की वैल्यू है। ये अंडरस्टूड है, बाय डिफॉल्ट है, आपको पता होना चाहिए। कहीं पे भी अगर ऐसे ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू लिखी हुई है a, b, इट मीन्स ये x है और ये y है, राइट। तो देखो हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने x को 0 लिया तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। दूसरा मैं एक और चीज लेती हूं, अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया तो देखिए y की क्या वैल्यू आती है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2, 3y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10/3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3। मीन्स इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया, दूसरा सॉल्यूशन आ गया 1 10/3, 1 10/3। तो आपने देखा यहाँ पे इक्वेशन तो एक है, लेकिन इसके जो सॉल्यूशन निकल रहे हैं इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। x की मैं जब जब मैं अलग अलग वैल्यू लूंगी तो मुझे y की भी अलग वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अगर आपको कोई सॉल्यूशन पूछे कि कितने सॉल्यूशन होंगे उसके, तो उसके अनेक सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन उसके पॉसिबल होते हैं। आगे हम और अच्छे से डिटेल में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 3 दिया, इसमें है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। मीन्स यहाँ पे देखो आप, इक्वेशन तो एक है और ये क्या पूछ रहा है, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। इसका मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, जैसा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब देखो इसके मुझे चार अलग अलग सॉल्यूशन निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं जो भी वेरिएबल की जो वैल्यू मुझे एज्यूम करनी है, वो जो सबसे सिंपल वाली वैल्यू होगी वो मैं एज्यूम करूंगी। मुझे क्यों बड़ा बड़ा नंबर लेना है, तो मैं ऐसा करने वाली हूं कि पहले मैं x इज इक्वल टू 0 लूंगी और फिर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी। फिर दूसरा सिचुएशन क्या लूंगी कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लूंगी और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी। तीसरी सिचुएशन क्या लूंगी, y इज इक्वल टू 0 लूंगी और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी। चौथी सिचुएशन क्या लूंगी, y इज इक्वल टू 1 लूंगी और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी। ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल सिंपल वाली वैल्यू एज्यूम करो, क्यों बड़े बड़े नंबर पे जाके आपको कैलकुलेशन टफ करनी है। तो हम यहाँ पे करते हैं, देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, फिर मेरे पास 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक सॉल्यूशन, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो पहले में देखो मैंने लिया x बराबर 0, तो इक्वेशन क्या हो गई, 2y बराबर 6।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। इट मीन्स ये सॉल्यूशन कितना निकल गया, ये सॉल्यूशन निकला हमारा 0,3। जब आप x 0 लोगे तो y आपका 3 निकलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 2y की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1, तो 2y इज इक्वल टू हो गया 5 एंड y इज इक्वल टू हो गया 5/2, y इज इक्वल टू 5/2। तो सॉल्यूशन क्या हो गया 1,5/2, राइट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, y इज इक्वल टू क्या है 0, तो इसमें पुट करें तो हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6, डायरेक्ट ही आ गया x इज इक्वल टू 6। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, पहले क्या आता है x की वैल्यू, x की कितनी वैल्यू है 6, तो 6,0, राइट। अब नेक्स्ट लेते हैं y इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो ये क्या हो जाएगा x का 4,1। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है इसके 4 सॉल्यूशन कौन से निकल गए, 0,3, 1 5/2, 6 0 एंड 4 1। ओके, तो इसके हमने 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। इसने क्या पूछा है, फाइंड टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। 2 सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, वही एक को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को 0 एज्यूम कर लेते हैं। ओके, जब x को हमने 0 एज्यूम किया तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू क्या हो गया 12/3, 3 4 जा 12, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 4, y इज इक्वल टू 4। इट मीन्स इसका यहां से सॉल्यूशन क्या निकल गया 0, x की वैल्यू 0 और y कितना निकला 4, तो 0,4 एक सॉल्यूशन निकल गया। दूसरा सॉल्यूशन देखिए इसका, उसके लिए हम एक काम करते हैं y को 0 ले लेते हैं। हमने लिया y को 0 लिया तो फिर कितना हो जाएगा, ये 4x इज इक्वल टू 12, क्योंकि दूसरी वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो 4x इज इक्वल टू 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/4, 4 3 जा 12, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो इसका सॉल्यूशन कितना निकल जाएगा, पहले x की वैल्यू आती है, x की हमारे पास आई 3, 3, y कितना है 0, तो 3,0। तो इस वाले इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन कौन से हो गए, 0 4 और दूसरा 3,0। ठीक है, अब हम आगे वाली के देखते हैं। आगे वाली जो इक्वेशन है इसकी हम देखते हैं। इसमें क्या है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें भी क्या करते हैं, पहले x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो कितना निकला हमारे पास 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स 5y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स y इज इक्वल टू 0। मीन्स जब हमने x को 0 लिया तो y भी 0 आ गया, तो इधर से सॉल्यूशन क्या आ गया 0,0। ठीक है, तो अब हमें दूसरा सॉल्यूशन निकालना है, तो हम y को तो 0 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है जब y 0 हो तो x 0 ही आ रहा है। ओके, तो ये रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 1 ले लेते हैं यहाँ पे, या फिर x ही 1 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 लिया था, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ले लिया। आप चाहो तो x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, आप चाहो तो y भी ले सकते हो, y भी एज्यूम कर सकते हो, और y की भी कोई कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 उधर चला जाएगा तो माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू हो गया -2/5। y इज इक्वल टू कितना हो गया, y इज इक्वल टू -2/5। तो इससे सॉल्यूशन कौन सा कितना निकल गया, पहले x कितना है 1, y कितना है -2/5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 सॉल्यूशन कौन से हुए इसके 0 0
और दूसरा सॉल्यूशन हुआ इसका 1 कोमा माइनस 2/5। ठीक है, अब आती है हमारी लास्ट वाली इक्वेशन। लास्ट वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहां पे भी एक काम करते हैं। देखो यहां पे जब भी आपको इस टाइप वाली इक्वेशन आती है तो इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये अच्छे से ध्यान करना कि मैं कैसे इसके सॉल्यूशन निकालती हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो टू वेरिएबल वाली जो इक्वेशन होती है वहां उसकी फॉर्म में लिखते हैं। टू वेरिएबल वाली कौन सी इक्वेशन होती है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही वाली इक्वेशन होती है हमारी। इसको भी उसी फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है उसको 0 मान लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 0 कोमा x, फिर जो है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप की जब इक्वेशन होगी तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं और फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये तो ऑलरेडी 0 है, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी तो वैसे भी ये टर्म 0 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी -4/3, राइट। तो पहला सॉल्यूशन क्या निकल गया, पहला सॉल्यूशन निकला मेरा x की वैल्यू 0 कोमा y कितना है -4/3। तो पहला सॉल्यूशन निकला 0 कोमा -4/3। दूसरा सॉल्यूशन मैं क्या करूंगी, x इज इक्वल टू 1 ले लेती हूँ, x इज इक्वल टू 1 ले लूंगी तब भी ये टर्म तो 0 ही रहनी है। ठीक है, तब मेरे पास क्या निकलेगा, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू अभी भी क्या निकली है, -4/3, राइट। तो यहां से सॉल्यूशन क्या निकला, यहां से निकला 1 कोमा -4/3। तो अगर हम देखें ये वाली जो इक्वेशन है इसके दो सॉल्यूशन कौन कौन से निकले, इसके निकले 0 कोमा -4/3, दूसरा सॉल्यूशन निकला इसका 1 कोमा -4/3। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि इस टाइप की इक्वेशन जब भी होती हैं तो उसमें अगर जो वेरिएबल हमारा नहीं था उस वेरिएबल, वो वेरिएबल कौन सा, यहाँ पे x है, तो हम x की कुछ भी वैल्यू ले लें लेकिन उसके साथ में उसके कोरिस्पॉन्डिंग में जो y की वैल्यू आएगी वो हमेशा कितनी आएगी, -4/3। यहाँ पे देखो इस सॉल्यूशन में x है हमारा 0, y कितना है -4/3। मैंने x को 1 लिया तब भी y कितना है -4/3। अगर मैं x को 3 ले लूं, 4 ले लूं, 5 ले लूं, कुछ भी वैल्यू ले लूं यहाँ पे x की, y तो मेरा कितना रहना है, -4/3 रहना है। बिकॉज आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब भी होता है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो तो यूनिक होता है। तो यहाँ पे इससे y का तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, y की वैल्यू क्या निकलेगी, -4/3। हम x की कुछ भी वैल्यू रखें, y की वैल्यू हमेशा क्या रहनी है, -4/3। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग अच्छे से कर लेना है इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये आ गई एक्सरसाइज 4.2। इसमें देखो क्या दिया इन्होंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ये हमारी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज ओनली टू सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनमें से हमें बताना है कि हमारी जो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसका सॉल्यूशन किस टाइप के उसके सॉल्यूशन होते हैं। वैसे तो बाय थ्योरी हम सभी जानते हैं कि इसमें ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हमने पीछे भी एग्जांपल्स में और काफी क्वेश्चंस में हमने देखा है कि इस टाइप की इक्वेशन जो भी होती हैं उसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है। बट इसने ये भी पूछा व्हाई, तो उसका रीजन हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो चलो देते हैं, पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं हम। ये क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, राइट। तो इसके लिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने टेबल ड्रॉ कर ली। इस टेबल में मैं दो रो बना लूंगी, एक x के लिए और एक y के लिए। यहाँ पे मैं
x की वैल्यू लूंगी और यहाँ पे y की वैल्यू जो भी, यहाँ पे x की वैल्यू मैं एज्यूम करूंगी और फिर देखूंगी कि उसके कोरस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू आ रही है, राइट। देखो x मैंने लिया यहाँ पे कितना 1, अगर मैं x1 लेती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है, इक्वेशन है मेरे पास ये वाली, इसमें मैंने लिया x इज इक्वल टू 1, तो y की क्या वैल्यू आती है हम कैलकुलेट करते हैं। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5 मीन्स 3 प्लस 5 मीन्स y कितना हो गया, y हो गया हमारा 8। तो जब हमने x1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो इट मीन्स इसका एक सॉल्यूशन क्या हो गया 1,8। अब दूसरा लेते हैं, x की वैल्यू अब मैं लेती हूं 2, x इज इक्वल टू 2, तो y की कितनी आएगी हमारी, y कैलकुलेट करते हैं, y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 बाई 2 इज 6, सॉरी 3 इंटू 2 इज 6, तो 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, तो y हमारा कितना आ गया, y आ गया हमारे पास 11। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 ली तो y मेरा कितना आ गया 11 आ गया। इट मीन्स इसके सॉल्यूशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2,11, राइट। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अभी मान लो x की वैल्यू ने 1 ली 2 ली, y की कुछ अलग वैल्यू मिल रही है, वैसे ही अगर मैं x की वैल्यू 100 तक लेती रहूं और लास्ट में मैं एक बार 100 और कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ कि अगर हमने x की वैल्यू ली 100, राइट, तो y की कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 इंटू 100 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 300 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 305, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 305। अगर मैंने x 100 लिया तो y कितना आ गया 305, इट मीन्स इसके क्या हो जाएंगे 100,305। तो आपने इस वाली टेबल से देखा, ये वाली जो टेबल है इसमें आपने देखा कि जब भी आप x की वैल्यू अलग अलग ले रहे हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। और ये वाली जो ये वाली जो सॉल्यूशन है, इसके एक सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यहाँ पे पॉसिबल हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा राइट 4 सॉल्यूशंस, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशंस दी हुई हैं और इस इक्वेशन का हमें क्या करने हैं 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे हम 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए, जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू हमें एज्यूम करना है, अब सबसे सिंपल वाली जो वैल्यू होती है वही हम यहाँ पे लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लेंगे x इज इक्वल टू 0, राइट। x इज इक्वल टू 0 लिया तो y कितना आता है कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो 2.0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये 0 हो गया प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। इट मीन सॉल्यूशन क्या आ गया मेरे पास, सॉल्यूशन आ गया 0,7, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिया, दूसरा मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसमें पुट करते हैं तो ये कितना आ गया 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इज 5, तो y कितना आ गया 5, तो क्या हो जाएगा x जब 1 लिया तो y कितना है 5 आया। दो सॉल्यूशन आ गए, तीसरा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे y को ले लेते हैं, y को 0 ले लेते हैं, ठीक है। y को जब हमने 0 लिया तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू कितना हो गया 7/2, तो सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया 7/2, 0। जब x हमारा 7/2 है तो y कितना है 0। अब y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 लिया तो ये कितना हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू क्या हो गया 6/2, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू हो गया हमारा 3। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, जब हमने x3 लिया तो y आया हमारा 1, राइट। तो हमारे पास इसके 4 सॉल्यूशन आ गए, कौन कौन से आए देखो 0 7, दूसरा 1 5, तीसरा 7/2 0 और तीसरा आया 3,1। 4 सॉल्यूशन आ गए। वैसे ही 4 सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके लिए भी निकाल लेते हैं।
राइट। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली इक्वेशन दी हुई है इसके लिए निकाल लेते हैं। ये क्या है, अब हम इसके लिए निकाल रहे हैं पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। मैंने क्या रखा पहले, x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, पहला टर्म तो 0 हो गया, फिर आएगा हमारा y इज इक्वल टू 9, राइट। मैं थोड़ा ऊपर वाला भी लिख देती हूँ कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए। पाई डॉट 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, ये 0 हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 9। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, जब 0 लिया तो y आ गया हमारा 9। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, इसमें x इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा पाई डॉट 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो ये कितना हो गया पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 9, पाई उधर चला जाएगा तो माइनस का पाई हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, जब x 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई 9 माइनस पाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट किस में क्या करेंगे, y बराबर 0 रख देंगे, y इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाई x, ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। x कितना आ गया, x आ गया 9 बाई पाई, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 9 बाई पाई और y कितना है 0, राइट। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो पाई x बराबर 9 माइनस 1, पाई x बराबर 8, तो x बराबर हो जाएगा 8 बाई पाई। सॉल्यूशन क्या निकल जाएगा 8 बाई पाई और y कितना 1। ठीक है, तो जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसके हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ गए। कौन कौन से आए, 0,9, 1, 1,9 माइनस पाई, थर्ड है 9 बाई पाई, 0, और फोर्थ है 8 बाई पाई, 1। आगे 4 सॉल्यूशन इसके। अब हम क्या करते हैं, लास्ट वाली जो इक्वेशन है उसके लिए भी निकाल लेते हैं। ये x इज इक्वल टू 4y, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल, देखो यहां पे हम एक काम करेंगे, इसको हमें पता है अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो भी x बराबर 0 आ जाएगा, तो सेम सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 लिया है और y बराबर 0 लिया है, तो यहाँ पे हम दोनों सेम वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि इसके कंडीशन में भी क्या आएगा 0 0 आएगा, इस कंडीशन में भी दोनों क्या आएगा 0 0 आएगा, तो हम इसको कुछ अलग ले लेंगे। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 लिया ना, तो यहाँ पे 2 ले लो, ओके, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, नहीं तो सेम हो जाएगा वो 0 0, हमें सेम नहीं लेना है, हम अलग ले लेंगे। तो देखो x बराबर 0, x बराबर 0, तो 0 इज इक्वल टू 4y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0। ठीक है, दूसरा लिया हमने x इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4, तो क्या हो जाएगा हमारा 1,1/4। फिर हमने क्या लिया y इज इक्वल टू 2 लिया, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगा 8,2। फिर हमने क्या लिया y इज इक्वल टू 1 लिया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 4 इंटू 1, x इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो क्या हो जाएगा 4,1। ठीक है, तो इसके 4 सॉल्यूशन हमारे पास निकल गए। 4 सॉल्यूशन कौन कौन से हैं इसके, 0 0, 1,1/4, 8,2, 8,2 और थर्ड है 4,1, 4,1। ठीक है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन दी थी और तीनों के हमसे 4 सॉल्यूशन पूछे थे, तो वो हमने निकाल लिए हैं। और ये जो सॉल्यूशन निकाले हैं, तो आप लोग देखोगे कि अगर कोई दो अगल बगल में 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर वो लोग भी अपने सॉल्यूशन निकालते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनके सॉल्यूशन, उनका आंसर और आपका आंसर हमेशा सेम आए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये वाली जो इक्वेशन है इसके अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे तो एक नहीं बहुत सारे मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं।
तो आपने उन मेनी सॉल्यूशंस में से कोई 4 सॉल्यूशन लिखे हैं, तो हो सकता है आपके बगल में बैठा वो इन 4 को छोड़ के कोई अलग लिख दे, हो सकता है आप लोगों से मैच करे और ना भी करे। अगर मैच नहीं कर रहा है इट मीन्स ये नहीं है कि आप लोगों का गलत है या उसका गलत है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमें चेक करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y बराबर 4 एंड विच आर नॉट। अभी यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, ये जो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन इसकी क्या लिखी हुई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन लिखी हुई है। और हमें चेक करना है, ये ब्रैकेट में इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, सॉल्यूशन दिए हुए इट मीन्स जब x 0 है तो y कितना होगा, 2 होगा, राइट। जब x 2 है तो y कितना होगा, 0 होगा। ऐसे भी ले सकते हो आप, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो कि जब हम x इज इक्वल टू 0 रखें और y इज इक्वल टू क्या रखें, 2 रखें, x इज इक्वल टू 0 रखें और y इज इक्वल टू 2 रखें, तो उस टाइम पे हमारा क्या होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। दोनों साइड इक्वल कब होंगे, देखो अगर यहाँ पे हमारा आता है a इक्वल टू a, ये सही सेंटेंस है क्या, यस ये सही है। लेकिन मैं बोलूं a इज इक्वल टू b, होता है क्या a इज इक्वल टू b, नहीं होता है। अगर मैं बोलूं c इज इक्वल टू b, होता है क्या, नहीं होता। अगर मैं बोलूं 2 इज इक्वल टू 2, यस ये सही है। अगर मैं बोलूं 3 इज इक्वल टू 2, होता है, पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। मैं बोलूं 4 इज इक्वल टू 2, पॉसिबल है, नहीं है। तो वही चीज है, इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल साइन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है ना। इक्वल का मतलब ये है कि अगर राइट साइड में 4 आ रहा है तो लेफ्ट साइड में भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें जब चेक करना है तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे और y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की वैल्यू सेम आ रही है क्या। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हम बोलेंगे यस, ये जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही हैं तो हम बोलेंगे कि ये जो दिए हुए सॉल्यूशन हैं ये उसके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो चलो 1 बाय 1 हम एक बार चेक कर लेते हैं, दोबारा लिख देती हूँ मैं इसको। इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। पहला हमें चेक करना है ये वाला 0 2 मीन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। चलो इसमें पुट करते हैं, 0 माइनस 2 इंटू y का क्या पुट करना है, 2, तो 2 कर दिया इज इक्वल टू 4। इधर क्या आया लेफ्ट साइड में -4 और इधर आया 4। -4 कभी 4 के इक्वल होता है क्या, नहीं, 4 तो 4 के इक्वल होता है, -4 के इक्वल होता है। यहाँ पे साइन भी मैटर करता है, इसीलिए -4 इज नॉट इक्वल टू 4। तो हम बोलेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, हमारा आंसर किसमें होगा, 9 में होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू कितना, 2 माइनस y कितना है 0, तो 2 डॉट 0 इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4। 2 इज इक्वल टू 4 होता है क्या कभी, नहीं, नो, 2 इज इक्वल टू 4 तो हो ही नहीं सकता। तो यस, ये भी हमारा क्या है, जो दी हुई इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन 2,0 पॉसिबल नहीं है, राइट। हम थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड वाले में क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0। चलो इसमें पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू क्या, 4, तो 4 माइनस 2 डॉट 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 ये तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 4, यस यस। तो इसका आंसर होगा यस, ये जो है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में क्या है, x इज इक्वल टू कितना है, √2 और y इज इक्वल टू कितना है, 4√2, राइट। चलो हम पुट करके देखते हैं इसकी वैल्यू। x की वैल्यू कितनी, √2, तो √2 माइनस 2 डॉट y की वैल्यू कितनी है, 4√2 और इज इक्वल टू कितना है, 4। सॉल्व करते हैं इसको, ये √2 माइनस 4 2 जा 8 √2 इज इक्वल टू 4। इधर से √2 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया,
1 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, तो ये कितना आ गया, 1 माइनस 8 कितना हो गया, माइनस का 7, तो माइनस 7 रूट 2 बराबर 4। तो माइनस 7 रूट 2 4 के इक्वल होता है क्या, नहीं होता, तो नॉट पॉसिबल। तो ये भी इसका सॉल्यूशन है क्या, नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लास्ट वाले इक्वेशन के लिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू भी 1, ठीक है। पुट करते हैं इसमें, x इज इक्वल टू 1 प्लस नहीं माइनस सॉरी 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो 1 माइनस 2 कितना हुआ, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 कभी 4 के इक्वल होता है क्या, नहीं, नॉट इक्वल्स। तो ये क्या हो जाएगा, नो, इसका आंसर भी होगा नो, कि ये भी हमारा ये जो गिवन इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। यहाँ पे हमें क्या दिया है, पहले तो हम क्या करते थे, पहले तो हमें इक्वेशन दी जाती थी और फिर पहले इक्वेशन दी जाती थी और फिर पूछते थे कि इसके सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। तो हमने उसके सॉल्यूशन निकालने सीखे, फिर हमें बोला गया कि ये इक्वेशन है और ये सॉल्यूशन है। अब आप चेक करो कि ये जो सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं, हमने वो चेक करने का तरीका भी सीख लिया। अब पूछ रहे हैं ये कि इन्होंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और इक्वेशन भी दी हुई है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि सॉल्यूशन भी दिया है और इक्वेशन भी दी हुई है और इसमें कोई एक अननोन चीज है, एक अननोन नंबर है k, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलो ये जैसा बोल रहा है वैसा कर लेते हैं। इसने कहा कि 2,1 मीन्स x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ये सॉल्यूशन है किसके, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, इस वाली इक्वेशन के। तो अगर इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद में क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो 2 डॉट 2 प्लस 3 डॉट y की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू k। इधर सॉल्व करते हैं, 2 2 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू k, इट मीन्स k इज इक्वल टू 7। k की वैल्यू क्या है 7, यस। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो कर ली हमने, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके तो ये थी आपकी पूरी एक्सरसाइज। तो जो एक्सरसाइज है दो एक्सरसाइज थी 4.1 एंड 4.2, उसके सारे एग्जांपल्स कर लिए, उसकी जो भी थ्योरी थी वो थ्योरी हमने पढ़ी है, जो भी एक्सरसाइज थी उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस थे वो भी हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कस करके फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी हम एक स्लाइड के अंदर इसके जस्ट समरी पढ़ लेते हैं। मैंने इसमें समरी के लिए अलग से क्लास नहीं बनाई है क्योंकि सिर्फ एक पेज की समरी है, उसके लिए क्या अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो मैंने इसी के अंदर इसकी समरी डाल दी है। एक बार फटाफट देख लेते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, हमने देखा कि जो टू वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन थी उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज दिस, व्हाट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आप बोल सकते हो दिस इज द इक्वेशन फॉर द टू वेरिएबल a linear equation in two variables, this is a linear equation in two variable, ठीक है, linear equation in two variables। ओके दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि a linear equation in two variable इंपॉर्टेंट है, has infinite many solutions, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने अभी देखा है कि इस वाली इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन हमने निकाले तो वो कितने आते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, हमने देखे थे, अभी टेबल बना के भी देखे थे। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, मोरओवर एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यस, अगर हम जैसे हमने क्या किया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके अंदर जब हमने उसको एक नंबर लाइन ली थी और उस नंबर लाइन के ऊपर हमने उसको लोकेट किया था तो वहां पे एक पॉइंट था वो, वैसे ही ये क्या बोल रहा है कि अगर ये वाली जो लीनियर इक्वेशन है
अगर इसके पॉइंट को हम कहीं पे लोकेट करेंगे ग्राफ में, तो वो एक अलग ही पॉइंट होगा, कभी भी दो पॉइंट आपस में मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके मैनी सॉल्यूशंस जो होते हैं वो सभी यूनिक होते हैं, राइट। वो यही बोल रहा है, मोreover एवरेज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जो एवरेज सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का वो एक पॉइंट होगा, इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनाओगे उसके अंदर एक पॉइंट होगा वो, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 4। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।